हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी लोग एकदम बेहतरीन होंगे और मैं भी एकदम ठीक ठाक हूं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 रियल नंबर, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपके सिलेबस का, फर्स्ट चैप्टर है। मैं आज इसका सारा बेसिक और इस चैप्टर की थ्योरम्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीवाईक्यू के अंदर भी आए हुए हैं वे हम आपको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटोर आपका स्वागत करता हूं विनीत सर मैथ्स पर। और आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं रियल नंबर के बारे में। व्हाट आर रियल नंबर, रियल नंबर कितने तरह के होते हैं, कितने तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी जिक्र इस चैप्टर के अंदर कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम रियल नंबर को कैटेगराइज करते हैं। रियल नंबर एक्चुअली क्या होता है, रियल नंबर दो तरह के नंबरों को मिला के बनते हैं रियल नंबर इस दुनिया में। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा रैशनल नंबर, आपने पहले ही पढ़ा होगा रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन सभी नंबरों को अगर ये मान लीजिए मेरे पास एक बैग है, एक बैग में मैंने इस दुनिया में जितने भी रैशनल नंबर है वे सारे रैशनल नंबर, जितने भी इरेशनल नंबर है सारे इरेशनल नंबर मैंने एक बैग के अंदर भर दिए। अब वो बैग मेरे दोस्त बन जाएगा रियल नंबर का बैग। आप ये कह सकते हो वो बैग जो कहलाएगा वो रियल नंबर कहलाएगा। मतलब जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के जो सेट होते हैं उन सेट को अगर हम यूनियन करा दे, यूनियन कराने का मतलब क्या है, अगर हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इन दोनों के सेट को एकत्रित कर दे, एक जगह पे ही क्लासिफाई कर दे, सबको एक जगह इकट्ठा कर दे, उस पूरे सेट को बोल दिया जाएगा रियल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट। तो हम क्या कह सकते हैं कि रियल नंबर क्या होता है, इसे आर से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर को हम टी से डिनोट करते हैं। तो रेशनल नंबर का मतलब क्या हो गया, रैशनल, रियल नंबर का मतलब हो गया रैशनल यूनियन इरेशनल। ये क्या, यू क्या का मतलब क्या है, इसका मतलब है यूनियन। मतलब मैंने को क्या कराना है, मुझे रियल नंबर प्राप्त करने के लिए रेशनल नंबर का सेट और इरेशनल नंबर के सेट को एक साथ इकट्ठा कर दूंगा तो क्या बन जाएंगे, रियल नंबर बन जाएंगे। अब रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं और इस सेट के अंदर रेशनल नंबर भी आ सकते हैं, इरेशनल नंबर भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे मैं कह दूं 1/2, 1/2 एक रैशनल नंबर है, तो क्या एक रियल नंबर भी होगा? जी हाँ, बिल्कुल वो एक रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि हमने क्या कहा, रैशनल के अंदर रियल के अंदर रैशनल नंबर भी आ सकते हैं और इरेशनल नंबर भी आ सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं 0.2, ये भी एक रैशनल नंबर है, तो ये भी रियल नंबर की कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं √2, अब देखिए √2 जो होता है, √2 की वैल्यू होती है 1.414 डैश डैश डैश। मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है, एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इरेशनल नंबर भी मेरे दोस्त रियल नंबर के सेट में आ जाते हैं। मतलब ये √2 इरेशनल होने के बावजूद भी रियल नंबर की दुनिया में शामिल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम कहें फॉर एग्जाम्पल -3/5, ये एक रैशनल नंबर है तो ये भी रियल नंबर हो जाएगा। √3, 2√5, इस तरह के जितने भी नंबर होंगे वे सभी नंबर रियल नंबर की दुनिया में शामिल कर लिए जाएंगे। बस बशर्ते वे नंबर क्या होने चाहिए, रैशनल हो या तो इरेशनल हो, और रैशनल और इरेशनल को मिला के ही तो पूरा रियल नंबर बना है। अब रैशनल नंबर को अगर हम कैटेगराइज करने जाए, रैशनल नंबर को कैटेगराइज करने जाए तो रैशनल नंबर में आपके पास, जैसे आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर क्या होता है, तो रैशनल नंबर को जरा ध्यान से समझना होता क्या है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को हम बोलते हैं द नंबर which can be written in the form of p/q where p and q are integers and q not equal to 0। आपको ये ध्यान रखना है रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे यहां पर p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और जो नीचे वाला है, मतलब जो डिनोमिनेटर है q जो है, वो कभी 0 नहीं होगा। वो अगर 0 होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कभी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको ये पता होनी चाहिए। इसके बाद आता है इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर इसका ठीक उल्टा है, ठीक अपोजिट है। वे देखो, रैशनल नंबर क्या होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात सुन रही। इरेशनल नंबर को क्या बोल सकते हैं? द नंबर, ऐसे नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट in the form of p by q where वही सारे नाम खत्म बाद में p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। मतलब जिन नंबर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे उन्हें हम क्या बोल देंगे? इररेशनल नंबर बोल देंगे। इररेशनल नंबर, इररेशनल की एक डेफिनेशन और ध्यान रखनी है। देखो एक बात और समझ के चलेगी इररेशनल के बारे में। इररेशनल नंबर के बारे में एक बात आपको और पता होनी ही चाहिए। एक तो बात आपको ये समझ में आ गई, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उन्हें क्या बोल देंगे? इररेशनल नंबर कह दिया जाएगा। लेकिन इररेशनल नंबर की एक बात आपको और पता होनी चाहिए, जैसे वे नंबर, ऐसी संख्याएं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी कि वे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है उन्हें भी हम क्या कहते हैं? इररेशनल कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, बात सुनिएगा, कैसे नंबर हो सकते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने कहा एक नंबर मेरे पास है 0.01, 001, 0001 एंड सो ऑन। देखो इससे पता क्या लगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये कट नहीं रहा है, ये पूरा पूरा टर्मिनेट नहीं हो रहा है डेसिमल के बाद। लेकिन साथ साथ में आप एक चीज और देख रहे हो, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखो पॉइंट के बाद कितना है? 01 आया, फिर से 01 आना चाहिए था अगर इसको रेशनल होना था, लेकिन यहां पर आया 001, फिर आया 0001। इसका मतलब क्या निकलता है कि ये जो नंबर है, ये नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जा रहा है दोस्त। तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, उन्हें हम क्या बोल देंगे? इरेशनल बोल देंगे। इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बेसिक और बचा है, फिर क्वेश्चन करेंगे जल्दी फटाफट। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे बढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं अब नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? देखो भैया, काउंटिंग के सारे नंबर, काउंटिंग के 1 से लेके इंफिनिटी तक के जितने भी नंबर होते हैं सब के सब क्या कहलाते हैं? नेचुरल कहलाते हैं। नेचुरल नंबर में क्या आ सकता है? नेचुरल नंबर में आ सकता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। ये सभी क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर कहलाएंगे, नेचुरल नंबर कहलाएंगे। अब नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? उसे हम n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है ना भाई, सेट क्या होता है? जो सारे नेचुरल नंबर मैंने कलेक्ट किए हैं ना, कलेक्ट करके मैंने यहाँ पे एक जगह पे इनको बंद करके रख दिया, इस ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने इनको बंद कर दिया। इसे बोलते हैं सेट। हमने सारे का कलेक्शन कर लिया, सारे नेचुरल नंबरों को कलेक्शन करके हमने एक जगह रख लिया और इनको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? n से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इसके बाद हमें जानना होता है प्राइम नंबर के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, तो आपको चैप्टर की कुछ नॉलेज बनेगी भाई। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके, ध्यान देना मेरी बात पे, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिनके मात्र 2 फैक्टर होते हैं, ना 2 से ज्यादा होंगे ना 2 से कम फैक्टर होंगे, उन्हें हम क्या कह देंगे? उन्हें हम प्राइम नंबर कह देंगे। फैक्टर कहने का मतलब क्या है समझिएगा ध्यान से मेरी बात को। जैसे मैं कहता हूं 2, अब 2 ऐसा नंबर है, ये कितने नंबरों से कट जा रहा है? ये 1 से कटेगा और ये 2 से कट जाएगा, 1 से कटेगा और 2 से कट जाएगा। जो नंबर इसे डिवाइड करेंगे, जिनसे डिविजिबल होगा, उन्हें इसके क्या कहेंगे? फैक्टर कहेंगे। आई बात समझ में? ये नंबर जो है आपके सामने, जो गिवन नंबर है, ये नंबर जिन नंबर से डिविजिबल होगा उन नंबरों को इसका फैक्टर कहेंगे, इसका फैक्टर कहेंगे। आई क्या बात समझ में? तो 2 जो है,
टू के फैक्टर देखो 1 भी हो सकता है और 2 खुद भी हो सकता है, मतलब वे संख्याएं जो अपने आप से कटे, इटसेल्फ से कटे और 1 से कटे, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्राइम कहते हैं। सबसे पहले इस लिस्ट में 2 आता है, इसका मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2 हो जाता है। आई बात समझ में? अब इसके बाद कौन आएगा? फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा। इस तरीके से सेट बनेगा प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर भी होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। अब आप एक बात और देख पाए, इस लिस्ट में 1 को शामिल नहीं करते। 1 जो होता है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो नंबर अपने पास होता है वो ना तो कभी प्राइम होता है, ना ही कभी क्या होता है? कंपोजिट होता है। ना तो प्राइम होता है, ना कंपोजिट होता है। बिकॉज रीजन क्या है? देखो 1 का जो है ना, 1 का केवल एक फैक्टर है 1, और दूसरा फैक्टर भी 1 ही है। 1 इंटू 1 तो ही तो 1 बनेगा। तो इसका क्या है दोस्त? इसके 2 फैक्टर नहीं है, केवल एक ही फैक्टर है। 1 केवल अपने आप से कटता है और किसी से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए 1 ना तो प्राइम कहलाया दिया जाता है, ना कंपोजिट की श्रेणी में आता है। आई बात समझ में? अब एक बात और समझिए ध्यान से, यहां पर प्राइम नंबर में एक नंबर आता है 2। ये जो 2 नंबर आता है, ये जो 2 नंबर आता है 2, ये दोस्त मेरे एक खास तरह का नंबर है। क्योंकि अगर आप इवन नंबर को जानते हो, इवन नंबर वे होते हैं जो 2 के मल्टीपल होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 से कटते हैं जो नंबर। तो देखो 2 जो होता है वो 2 के टेबल में भी आता है, मतलब 2 का मल्टीपल है, मतलब इवन भी है। 2 क्या है? इवन नंबर है, इवन नंबर भी है, और 2 प्राइम नंबर भी है। तो इसका मतलब इस धरती पर, इस रियल नंबर की मायावी दुनिया में केवल एक ही नंबर ऐसा है जो इवन की कैटेगरी में भी आता है, इवन के सेट में भी आता है, प्राइम के सेट में भी आता है। इसलिए 2 को कहा जाता है 2 इज अ इवन प्राइम नंबर। ये बात आप लोग याद रखोगे, एमसीक्यू के अंदर वेरी वेरी मच इंपोर्टेंट। ये एमसीक्यू के अंदर पूछ सकते हैं ऐसा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इवन प्राइम नंबर? निम्नलिखित में से कौन सा इवन प्राइम नंबर है? इवन प्राइम ध्यान रखेंगे केवल एक ही होता है, और वो कौन है? वो 2 हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर भी होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर। देखो हमने भी बताया था आपको, जिसके केवल 2 फैक्टर हो उन्हें हम प्राइम कह देते हैं, लेकिन जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर मतलब 3 फैक्टर हो, 4 फैक्टर हो, 5 फैक्टर हो, या 5 से भी ज्यादा हो, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उन्हें हम क्या कह देंगे? कंपोजिट नंबर। उन्हें हम कह देंगे कंपोजिट नंबर। एग्जांपल के लिए बताइए, जैसे 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 देखिए मेरे दोस्त, 4 कटेगा किससे? 1 से, 2 से और खुद 4 से। देखो 3 फैक्टर हो गए इसके, इसका मतलब 4 क्या हो गया? 4 एक कंपोजिट नंबर हो गया। जैसे 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरह के सारे नंबर क्या कहलाएंगे? ये सारे नंबर कंपोजिट कहलाएंगे, बिकॉज इन सबके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक थ्योरम भी है आपके पास, आपको याद रखनी है। देखो मैं बता देता हूं आपको इस थ्योरम को, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हम यूज भी करेंगे आगे चल के। इस थ्योरम का नाम क्या है? इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अभी क्या बोलते हैं बेटा? ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझे, बिल्कुल शांत दिमाग से इसको समझने की कोशिश करना। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलती है एवरी कंपोजिट नंबर, ध्यान दे क्या बोलता हूं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। अब इसका मतलब क्या है, इसे समझने की कोशिश करना। इसने कहा दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस मतलब लिख सकते हैं एज द प्रोडक्ट के रूप में। किसके प्रोडक्ट के रूप में? इट्स प्राइम,
प्राइम फैक्टर के रूप में, उसी नंबर के जो प्राइम फैक्टर होंगे उनकी प्रोडक्ट के रूप में ही उस नंबर को लिखा जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। और ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। क्या बोल रहे हैं समझाता हूं, जरा ध्यान दे। मैंने एक नंबर सिलेक्ट किया 20। 20 इज व्हाट? 20 इज अ कंपोजिट नंबर। 20 कंपोजिट नंबर है भाई, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। जरा 20 के प्राइम फैक्टर करते हैं। ये 2 से जाएगा 10 टाइम्स, 2 से जाएगा 5 टाइम और 5 से जाएगा 1 टाइम्स। तो 20 के जो फैक्टर आए मेरे पास वो क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 20 कंपोजिट नंबर था, लेकिन जब मैंने इसको प्रोडक्ट में लिखा, देखो ये प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में लिख दिया। 2 या 5, ये तीनों के तीनों क्या है? ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। और ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का है। सभी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। अब देखिए, अब हम कुछ और आगे बढ़ते हैं, अब जानकारी प्राप्त करते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है? देखिए, आप लोग दिए गए नंबर्स के लिए उन नंबर का एलसीएम या एचसीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने से पहले इनका बेसिक समझो, ये होते क्या है। ध्यान देना जरा ध्यान से। एलसीएम का मतलब क्या है? एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट या लोएस्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मैं बिल्कुल देसी भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बिल्कुल मतलब समझने की कोशिश करना इसको। अगर ये आप समझ गए ना तो आप एलसीएम को आसानी से निकाल पाओगे। अगर ये बात नहीं समझे फिर रटते रह जाना, समझ में नहीं आएगा। देखो बात सुनो ध्यान से। मैं एग्जांपल के लिए 2 नंबर एज्यूम कर लेता हूं, क्या मानू? 10 और 25। मैंने 2 नंबर लिए, 10 और 25, ये 2 नंबर मैंने ले लिए। अब मैं क्या करता हूं, आपको एलसीएम का मतलब समझाता हूं उन 2 नंबर को लेके। देखो ध्यान समझो, मैं क्या करता हूं, मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, ध्यान देना। 50, 100 एंड आई विल से 200, ऐसे मैंने 3 नंबर लिख लिया अभी आपके सामने। अब मैं आपसे कहता हूं इनमें से सबसे छोटा नंबर बताइए। क्या कह रहा हूं मैं? सबसे छोटा नंबर बताइए जो इस 10 से, इस 25 से डिविजिबल हो जाता है। वह छोटा नंबर जो खुद इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, कट जाएगा। तो भाई वो तो 50 है ना। देखो 50 ऐसा नंबर है जो इन तीनों में छोटा भी है और साथ साथ में 10 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 25 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब एलसीएम वो नंबर होता है जो दिए गए नंबर से, या मैं कहूं वो छोटे से छोटा नंबर होता है जो दिए गए नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। चाहे तो आप हिंदी में याद रख लो, वो छोटा नंबर जो दिए गए नंबर से डिविजिबल हो जाता है। याद रखेंगे मेरे भाई लोग, ध्यान रहे, वो छोटा नंबर दिए गए नंबर से, दिए गए नंबर मतलब जिनका मैं एलसीएम निकालना है, वे दिए गए नंबर होते हैं, से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एलसीएम। मतलब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, एचसीएफ। इसे हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसे भी समझेंगे, सेम नंबर ले लेता हूं, जरा ध्यान दे। मैंने 10 और 25 लिए। अब मैं यहां पे 2 नंबर लिख रहा, ध्यान देना, 1 और 5। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? वो बड़े से बड़ा नंबर, अब थोड़ा ध्यान देना, वो बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर को डिवाइड करता है, को से डिवाइड नहीं होता है, को डिवाइड करता है, इन नंबर को डिवाइड करता है, और साथ में बड़े से बड़ा भी होना चाहिए। मतलब 1 है और 5 है, सब बड़ा तो नहीं 5 ही है, लेकिन क्या इन दोनों को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। 5 10 को भी डिवाइड करता है, 5 25 को डिवाइड करता है। इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब एचसीएफ का मतलब हमने क्या बताया? वो बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर को, ध्यान रखना, देखो यहां पे क्या था? दिए गए नंबर से डिविजिबल हो जाता था। ये नंबर उन नंबरों से डिविजिबल हो जाता था। यहां पे ये नंबर उनको डिवाइड करेगा, उनको नंबर को डिवाइड
कंप्लीटली डिवाइड कर दे तो उसे हम क्या बोल देंगे, एचसीएफ। वो बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे उसे हम क्या बोलेंगे, एचसीएफ बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे। अब इनको निकालने के तरीके भी है, आपके सिलेबस में क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन को अभी हम डिस्कस करेंगे, इसे इसका बेसिक नोट करिए, फिर मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बता रहा हूं जल्दी से। चलिए साहब अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से दो नंबर का या तीन नंबर का कितने का हम निकाल सकते हो, एचसीएफ या एलसीएम कैसे निकाल ले, एग्जामिनेशन के अंदर सवाल आता है, जरा ध्यान दे। अब हम सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि इसे ही बोलते हैं, हिंदी वालों भी समझ सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब एग्जांपल के लिए दो नंबर सेलेक्ट करता हूं मैं, दो नंबर सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक तो कर लेते हैं 9 और एक कर लेते हैं भैया 15। इन दोनों का मैं पहले एलसीएम निकाल के दिखाऊंगा, फिर एचसीएफ निकाल के दिखाऊंगा पहले, लेकिन इन दोनों के हमें क्या करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे अलग अलग। 9 के फैक्टर करिए, 3 से जाएगा 3 टाइम्स और 3 से जाएगा 1 टाइम्स। फिर आप 15 के फैक्टर करिए, 3 से जाएगा 5 टाइम्स और 5 से जाएगा 1 टाइम्स। अब देखो एलसीएम निकालूंगा सबसे पहले मैं लिखता हूं इन दोनों नंबर के फैक्टर को एलसीएम के लिए। जो 9 था, 9 के फैक्टर आए 3 × 3, मतलब मैं इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 2 बार 3 था तो मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद 15 के जो फैक्टर आए क्या है, 3 × 5, 3 × 5। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर दो प्राइम नंबर आए हैं, 3² 3 और 5, मतलब 3 और 5 दो प्राइम नंबर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या बोलता है, एलसीएम जब भी आप निकालने जाते हो, एलसीएम कहता है कि सभी प्राइम नंबर की, ध्यान देना, सभी प्राइम की हाईएस्ट पावर, ध्यान दे भैया, हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करा दो। हाईएस्ट पावर देखो यहां पे 3 यहां भी है, यहां भी है, तो हाईएस्ट पावर कहां है, ऊपर है, 3 पावर 2। अब 5 यहां है लेकिन यहां नहीं है, लेकिन हमने कहा सभी प्राइम आने चाहिए तो 5 आ जाएगा। तो 3 स्क्वायर कितना होता है 9 और 5 तो 5 है ही, 9 5 जा 45। ये क्या आ गया इनका, ये इनका एलसीएम आ जाएगा मेरे दोस्त। अब दोबारा समझ लीजिए बात को, हमने क्या कहा, एलसीएम जब हम निकालते हैं, आपने प्राइम फैक्टर कर लिए, आपने उनको लिख लिया। अब मैंने क्या कहा, सभी प्राइम्स की हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी कि जो प्राइम नंबर कॉमन भी है ना, जो कॉमन भी है उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है, और जो कॉमन नहीं है उनको भी इंक्लूड करना है। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 5 यहां पर है, यहां नहीं है, तो आप 5 को नहीं लिखोगे, लिखना आपको सभी प्राइम्स को है, सभी प्राइम्स लिखने हैं, लेकिन जो कॉमन वाले हैं उनकी हाईएस्ट पावर, जो कॉमन वाले उनकी हाईएस्ट पावर को लिखना है। अब आगे बढ़ जाइए, अब सर इनका ही एचसीएफ हमें निकाल के बताइए। अब मैं इन्हीं का आपको एचसीएफ बताता हूं निकाल के। जो आपका 9 आया था, 9 को हमने क्या लिखा था, 3² लिखा था, और जो अपना 15 आया था, 15 को हमने क्या लिखा था, 3 × 5 लिखा था, मतलब पावर 1 थी, पावर 1 थी। अब मैं क्या कहता हूं, एचसीएफ में हमेशा ध्यान दे, एचसीएफ जब भी आप निकालने जाए तो आप लिखोगे कॉमन प्राइम की, ध्यान दे मेरे दोस्त, कॉमन प्राइम की लोवेस्ट पावर को लिखना है, लोवेस्ट पावर को लिखना है, लोवेस्ट पावर को मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई करना है। आगे बात समझ में, एचसीएफ जब भी निकालेंगे, कॉमन प्राइम की लोएस्ट पावर, कॉमन प्राइम दे दो पहले, तो आप जहां पे कॉमन प्राइम नंबर है, हम पहले यहां पे कॉमन नंबर देखेंगे क्या है, कॉमन नंबर के बाद हम देखेंगे छोटी पावर किधर है। लोएस्ट का मतलब क्या होता है, छोटी पावर, तो उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना एचसीएफ निकल के आ जाएगा। अब मैंने देखा कॉमन तो सिर्फ सर 3 है, 3 दोनों जगह है, 5 तो है नहीं दोनों जगह, और इसकी भी छोटी पावर, लोएस्ट पावर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 का 3 आ जाता है। 3 की पावर 1 का मतलब क्या है, 3, तो ये क्या आ गया, इसका एचसीएफ आ गया, एचसीएफ आ गया अपने पास, 3 एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम हमने निकाला था, कितना आया था, 45 आया था। तो इस मेथड से आप 3 4 कितने नंबर हो सकते हैं, आप एचसीएफ या एलसीएम ऐसे निकालते हो। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी में हिंदी में लिख लेना अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। नोट करिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं फिर।
देखिए भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। HCF और LCM का रिलेशन क्या होता है, हमें ये पढ़ना है। अब देखो ध्यान दो, मान लो मेरे पास दो नंबर गिवन है। लेट्स से फर्स्ट नंबर, पहला नंबर मेरे को दिया है x और दूसरा नंबर यानी कि सेकंड नंबर मेरे को दिया है y। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो इन दोनों नंबर का HCF होगा, इन दोनों नंबर का जो HCF होगा और इन दोनों नंबर का जो LCM होगा, ध्यान दो मेरी बात पे, पहले नंबर का दूसरे नंबर का जो HCF होगा, इनका जो LCM होगा, उनकी प्रोडक्ट बराबर होगी इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट की। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले के ऊपर एमसीक्यू आने के 100% चांसेस होते हैं। बहुत बारी इसके ऊपर एमसीक्यू पूछा जाता है। जैसे हमने कहा, दो नंबर का HCF गुना में उन्हीं नंबर का LCM बराबर होता है उन्हीं नंबर की प्रोडक्ट के। याद रहेगी ये बात भी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आपको ये बातें पता ही होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तो आप इसे मतलब उड़ा सकते हो। अब इस चैप्टर में फॉर्मूले या फिर बेसिक आप कह सकते हो यहीं तक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़े बहुत आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओगे। जैसे मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं, जस्ट ए मिनट, मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आगे और क्वेश्चन हम कर लेंगे। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है, एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूं। देखो ध्यान दो, मैंने कहा दो नंबर है मेरे पास, लेट्स से 15 और 30। 15 और 30, या फिर हम जो अभी पहले थोड़ी देर पहले नंबर लेते हैं 9 और 15 में ले लेते हैं। 9 और 15, 9 और 15 दो नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर अपने पास 9 होगा और सेकंड नंबर अपने पास क्या होगा, 15 होगा। अब मैं क्या कहता हूं, मैंने आपको इनका HCF दे दिया 3 है। HCF कितना है, 3 है। तो आप मुझे LCM बताइए। LCM क्या करिए, बताइए। देखो इस सवाल में क्या होता है, चार क्वांटिटी है, HCF, LCM, एक नंबर दूसरा नंबर। तो आपको क्या होगा, इन चार में से कोई सी तीन गिवन करेगा, कोई सी तीन देगा और आपको कोई सी एक बतानी होगी। तो कोई यहाँ पे एक काम हुआ, पहला नंबर दे दिया, दूसरा नंबर दे दिया, HCF दे दिया, LCM आपसे पूछा है। फॉर्मूला लगा दो साहब, क्या बोलता है, HCF मल्टीप्लाई LCM। HCF कितना है 3, LCM कितना है भाई नहीं मालूम, निकालना है। तो LCM ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू पहला नंबर कितना है 9, दूसरा नंबर कितना है 15। LCM को ये छोड़ते हैं, ये हो जाएगा 9 इंटू 15 और डिवाइड में कितना आएगा 3। 3 से कितनी बारी जाएगा, 3 बारी। 3 इंटू 15, 15 3 जा 45। इसका मतलब जो LCM आएगा वो कितना आएगा, 45 आएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी आगे बढ़ेंगे, जल्दी नोट करें इस फॉर्मूले को और क्वेश्चन। देखिए भैया भैया क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये PYQ है, पहले क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। ये क्या बोलते हैं, देखो इसने कहा a का भी वैल्यू है ना मेरे पास a की वैल्यू है x³ y² और b की जो वैल्यू है वो वैल्यू मेरे पास है x³ y³। और हमसे क्या पूछा है, फाइंड करिए, HCF निकालिए AB का, LCM निकालिए AB का। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे HCF निकाल के बताता हूं, या LCM निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले हम HCF निकालते हैं, HCF ऑफ A, B, A का और B का HCF। मैंने HCF की जब आपको डेफिनेशन बताई थी, क्या बताया था, आपको हमेशा ध्यान रखना है जो कॉमन प्राइम नंबर है, ध्यान दें यहाँ पे X और Y प्राइम नंबर ही है, X और Y प्राइम नंबर है, हमें कॉमन प्राइम की क्या करनी है, कॉमन प्राइम की क्या करना है बताइए, कॉमन प्राइम की हाईएस्ट की लोवेस्ट पावर को लेना है, लोवेस्ट प्राइम पावर को मल्टीप्लाई कराना है, लोवेस्ट पावर को। अब सबसे पहले कॉमन देखिए, x कॉमन है, y भी कॉमन, तो दोनों ही है, x भी कॉमन है, y भी कॉमन है, तो मैं दोनों को लिख लेता हूं, x भी आएगा y भी आएगा। लेकिन डेफिनेशन क्या बोलती थी, लोवेस्ट पावर आएगी, छोटी पावर आएगी HCF के अंदर, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, HCF निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन नंबर है उनकी छोटी पावर। देखो भैया x यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, छोटी पावर क्या करें, दोनों जगह ही सेम है तो 3 लिख लेते हैं। मान लीजिए कल को यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो आप 2 लिखेंगे, आप 2 लिखेंगे HCF निकालते टाइम। लेकिन अभी दोनों जगह सेम ही है, तो मैंने क्या किया, 3 रख दिया। अब y की छोटी पावर देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो कौन सी छोटी पावर है, 2 छोटी पावर है, तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब HCF कितना आएगा, x³ y²। अब बात करते हैं LCM की।
हमें निकालना है एलसीएम ए कोमा बी का, ए और बी का एलसीएम। एलसीएम में भी क्या करना है, सभी प्राइम की, यहां पे कॉमन नहीं देखना है, यहां पे सभी प्राइम, और सभी तो क्या, यहां पे दो ही प्राइम है, एक्स और वाई दोनों आ जाएंगे, लेकिन लोवेस्ट नहीं, इस बारी हाईएस्ट पावर को लेना है। हाईएस्ट पावर लेनी है तो ध्यान दिए, हाईएस्ट पावर यहां पे 3, यहां पे 3x की तो 3 रहेगी, हाईएस्ट पावर y की कितनी है, 3 है तो 3 रहेगी। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया x क्यूब y क्यूब, एचसीएफ कितना आया, x क्यूब y स्क्वायर। एचसीएफ जब आप निकालोगे तो हमेशा लोवेस्ट पावर, कॉमन प्राइम लिखोगे, कॉमन प्राइम लिखने के बाद आप लोवेस्ट पावर लोगे मल्टीप्लीकेशन के अंदर। जब आप एलसीएम निकालोगे आप सभी प्राइम लिखोगे और सभी प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका एचसीएफ और एलसीएम आपके सामने होगा। ये पीवाईक्यू आया हुआ है। अभी और भी क्वेश्चन कराता हूं, जरा से नोट करिए, साइड हट जाता हूं, जल्दी फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए भाई, अब कुछ आपको और क्वेश्चन भी कराता हूं। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर कई बार आया है। जैसे हमें क्या बोले, प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर, हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है जो √5 है ना, √5 ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, अप्रिमेय संख्या। इस बात को प्रूफ करना है। अब बहुत बार ये सवाल आया, हम क्या करते हैं, हम इसे प्रूफ करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से। मतलब हम पहले मान लेंगे, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें √5 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम पहले मान लेंगे √5 एक रैशनल नंबर है। तो पहले लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट √5 इज ए इरेशनल प्रूफ करना है तो उल्टा मानना है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब उल्टा मानना। रैशनल नंबर, हमने क्या मान लिया, इसको रैशनल नंबर मान लिया। पहला स्टेप डन है। अब आपको पता है किसी भी रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना इस बात में। और एक बात आपको हमेशा याद रख के चलनी है, यहां पर वेयर P एंड Q, यहां पर जो P और Q है क्या है, कोप्राइम्स है, कोप्राइम्स, एंड Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। P और Q कोप्राइम है, कोप्राइम का मतलब जानते हैं ना कि P और Q का 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये मतलब होता है कॉमन प्राइम का। और साथ में ये जो Q है ये जो 0 के बराबर हो ही नहीं सकता है, तो आपको पता है, तो रैशनल की डेफिनेशन में भी है। अब सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, सेकंड स्क्वायर को आपको करना है SBS का मतलब क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे। अब इधर का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5, और इधर का स्क्वायर करोगे हो जाएगा P²/Q²। इतना बात समझ में आ गया, वेरी गुड सर, बहुत अच्छे समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, इस Q² को इधर लेकर जाते हैं, Q² को हम इधर लेकर जाते हैं, तो ये 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं Q² को इधर लेकर जाऊंगा तो ये जो 5 इधर है ये इधर डिवाइड में आ जाएगा P² के। अब हमें एक थ्योरम पड़ी हुई है, थ्योरम अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता देता हूं। इमेजिन करिए कोई संख्या है, कोई नंबर है जो किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करती है, किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करती है, तो जो डिजिट है, वो संख्या जो नीचे लिखी हुई है, वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगी। फॉर एग्जाम्पल क्या, जैसे मैं कहूं जो 5 है, ये 5 के स्क्वायर मतलब 25 को डिवाइड करता है, 25 को डिवाइड करता है 5 टाइम्स, लेकिन जो 5 है ये 5 को भी तो डिवाइड करेगा, 5 को भी तो डिवाइड करेगा। हाँ जी बिल्कुल करेगा। तो आपको बस सिंपल एक बात दिमाग में रखनी है, अगर कोई संख्या किसी दूसरी संख्या के स्क्वायर को डिवाइड करती है तो उस संख्या P को भी डिवाइड करेगी। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 5 डिवाइड्स, या हम ऐसे कह सकते हैं 5 डिवाइड्स P²। तो 5 डिवाइड्स P, ये वाली बात इंपॉर्टेंट निकल के आई। जैसे मैं कह सकता हूं इसने P² को डिवाइड किया तो ये P को भी तो डिवाइड करेगा, मतलब कहने का P जो है वो 5 से डिवाइड हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान देंगे इस बात पे भी। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नाउ अब हम पुट करते हैं, ये इक्वेशन 1 में जो P था ना, मैं इसकी वैल्यू यहां पे 5m रखने वाला हूं, या 5r भी रख सकते हैं आप। अब ये कैसे पता करना है, देखो जो आपका नंबर रूट के अंदर है ना उसी का मल्टीपल रखना है। जो नंबर आपका रूट के अंदर मान लो यहाँ पे 2 होता तो हम 2m या 2r रखते। P और Q को इस्तेमाल मत करना, बिकॉज P और Q हम पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं पहले से क्वेश्चन में। आप 5a रख सकते हो, 5m रख सकते हो, 5r भी रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 5m रख लिया। अब इसे कहां पुट करना है, इक्वेशन 1 में। इन इक्वेशन
इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, पी की जगह आपने क्या रख दिया भैया? 5m, और पी के ऊपर स्क्वायर था तो इसका भी भैया स्क्वायर हो जाएगा बाई 5। ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर बाई 5। 5 से कट जाएगा कितने टाइम्स? 5 टाइम। ये बनेगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। अब मैं ऐसा कर सकता हूं, m स्क्वायर को मैं वही छोड़ रहा हूं उधर की ओर ही, m स्क्वायर को, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके साइड में क्यू स्क्वायर के डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे सेम बात होगी ये वाली, देखो ये 5 है ना, ये क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो 5 विल डिवाइड, जब 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ध्यान दो, यहाँ पे p जो था वो 5 से कट गया था, डिवाइड हो गया था। यहाँ पे जो q है वो 5 से कट गया। q देखो यहाँ पे ये रहा, देखो q 5 से डिविजिबल हो गया। और हमने क्या माना था? हमने माना था p और q कैसे नंबर है सर? को प्राइम है। को प्राइम जो 1 के अलावा किसी और से नहीं कटते, लेकिन ये तो 5 से भी डिवाइड हो गए। इसका मतलब जो मैंने बात मानी थी वो मैंने गलत मान ली थी, एज्यूम मैंने गलत कर लिया था। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि साहब आवर एजम्पशन वाज रोंग। आवर एजम्पशन वाज रोंग। हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था, वो गलत था। हमने गलत मान लिया था कि ये जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है, ये तो इरेशनल नंबर ही है। और ये जो बात गलत साबित हो के आई ना, ये हमारे गलत मानने के कारण साबित हो के आई। आवर एजम्पशन वाज रोंग एंड दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन दैट √5 इज ए इरेशनल, सॉरी इरेशनल नंबर। ये बात गलत साबित होगी, इसका मतलब √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। अभी और भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट वाले कराने हैं, जरा ध्यान दें, इसे नोट करें फटाफट। देखिए अभी मैं आपको है ना एक क्वेश्चन और करके बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर सवाल है। अगर ये आप समझ गए ना तो फिर आप इस तरह क्वेश्चन उड़ा दोगे। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं आपको लिख के बताता हूं पहले। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर मिलेगा। प्रूव दैट √p प्लस √q इज इरेशनल। हमें क्या प्रूफ करना है बेटा इस बारी? √p प्लस √q इरेशनल है, जहां पर आप समझ चुके होगे p और q प्राइम नंबर है। p और q क्या है? प्राइम नंबर है। अब आपको एक बात मैं आपको बता दूं, आपको ये बात याद रख के चलनी है, कभी भी अगर इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर जोड़ते हो तो वो इरेशनल ही मिलता है हमेशा, ध्यान रखना ये बात भी। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो रूट के अंदर अगर कभी या तो प्राइम नंबर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो हमेशा इरेशनल ही होता है, हमेशा इरेशनल होता है। ये √5p जो है और √q जो है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इरेशनल है। और इरेशनल में इरेशनल जोड़ोगे पूरा नंबर क्या होगा? इरेशनल ही हो जाएगा। और इरेशनल प्रूफ करना है, इसको स्टार्टिंग करते हैं। पहला काम वही करेंगे हम, लेट कर लेंगे, लेट √p प्लस √q इज रैशनल नंबर। हमने क्या मान लिया? इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो क्या मानेंगे? रैशनल नंबर इसे हम मान लेंगे। अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं इसको a बाई, देखो इस बार p अपॉन q मत लिख देना, क्योंकि p और q यहां पहले से शामिल है, तो हम a अपॉन b लिख लेंगे। और हमें पता है जहां पर a एंड b क्या होने वाले हैं? आर को प्राइम्स, या प्राइम्स भी बोल सकते हैं, को प्राइम्स भी बोल सकते हैं। एंड b नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं होगा। p अपॉन q क्यों नहीं लिखा? आपको समझ आ गई ना बात? क्योंकि मैंने p और q को हमें क्वेश्चन में लिख रखा है, इसलिए हम यहां पर a और b का यूज करेंगे, या फिर आप c और d का इस्तेमाल कर लेना, बट भाई p और q का इस्तेमाल मत करना मेरे दोस्त। रीजन क्या उस बात का? क्योंकि हमने p और q इस बार इधर लिख लिया है, इसलिए आप लोग समझदार हो, इतना आप जानते हो। अब आगे अगला स्टेप क्या है? हम दोनों तरफ का स्क्वायरिंग करेंगे। दोनों तरफ का स्क्वायरिंग मतलब SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा √p प्लस √q होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब इधर लगेगा a प्लस b का स्क्वायर फॉर्मूला। a प्लस b स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर √p का स्क्वायर करोगे p आ जाएगा, √q का स्क्वायर करोगे q आ जाएगा, 2ab 2√p मल्टीप्लाई √q तो ये बन जाएगा √pq। देखो भाई ऐसा करोगे ना, √p मल्टीप्लाई √q
तो ये अल्टीमेटली क्या बनेगा, रूट पी क्यू बन जाएगा ना, ये बात आपको याद रख के चलनी है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, इस p को और इस q को, इन दोनों को उधर ट्रांसफर करता हूं। ये जो 2 रूट पी क्यू है इसको हम यहीं पे रखते हैं फिलहाल के लिए, और उधर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर के साथ हम भेजते हैं, ये प्लस p उधर जाके माइनस p, प्लस q उधर जाके माइनस q हो जाएगा। अब यह बन गया 2 रूट पी क्यू इज इक्वल टू, इधर मैं एलसीएम ले लेता हूं, बी स्क्वायर एलसीएम आएगा, इनके नीचे 1 मान लो चाहे तो, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, ऊपर बचा ए स्क्वायर माइनस 1 से गया बी स्क्वायर टाइम बी स्क्वायर की पी में करिए बन जाएगा पी बी स्क्वायर, माइनस 1 से गया बी स्क्वायर टाइम बी को उधर करोगे तो बन जाएगा क्यू बी स्क्वायर। अब ये 2 है ना, इसको भी भेजो, केवल रूट पी क्यू उधर बचना चाहिए, तो ये फाइनली क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा कुछ इस तरह का, रूट पी क्यू इज इक्वल टू, इधर क्या है ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब आपने क्या कहा, आपने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई में 2 था, इसको भी आपने क्या कर दिया, इधर ट्रांसफर कर दिया, डिवाइड में आ जाएगा। अब ध्यान दे, हमने ए और बी को प्राइम माना था, ये p बाई क्यू की फॉर्म या a बाई बी की फॉर्म है, तो मतलब ये तो रेशनल है। लेकिन इधर देखो क्या लिखा है, 2 प्राइम नंबर की प्रोडक्ट लिखी है रूट के अंदर, तो ये तो डेफिनेट सी बात है इरेशनल होगा और ये रेशनल होगा, और ऐसा कभी नहीं हो सकता जो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर जो है वो कभी रेशनल के बराबर, इरेशनल नंबर जो है वो कभी रेशनल के बराबर नहीं आ सकता। ये बात आपको पता होनी चाहिए। भैया ये क्या है, ये इरेशनल है, ये रैशनल है, ये बराबर लिखे हैं, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, रैशनल इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हुआ है तो हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर दी है, और यही अपनी गलती है, हमने एजम्पशन गलत मान लिया था, हमने एजम्पशन कर लिया था रूट पी और रूट क्यू का सम जो है वो रैशनल है, जब और इसी एजम्पशन के कारण ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन आया है। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है लिखेंगे हम, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आया है arises ड्यू टू our wrong assumption that रूट पी प्लस रूट क्यू इज रैशनल। हमने क्या बात गलत मानी थी, हमने बात गलत मानी थी रूट पी और रूट क्यू का सम जो है वो रैशनल है, हेंस ये बात गलत थी, इसलिए हम कह देंगे रूट पी प्लस रूट क्यू इज क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। ये आप बात ध्यान रख के चलोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपनी कॉपी में नोट करना। और इस तरह के और भी बहुत सारे आपकी बुक के अंदर, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर, आरडी के अंदर एमसीक्यू भी बहुत तरह के दिए गए हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से आते हैं, और इजी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, आपको ही आना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है भाई कराने की। अब मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बताया है, कुछ बेसिक आपको बताया है, इस बेसिक का इस्तेमाल करके आप और भी कई सारे क्वेश्चन कर सकते हो इस चैप्टर के। और देख लीजिए, इस वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हो, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, जिस पार्ट में आपको प्रॉब्लम है समझने में उसे आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।